नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर टीकमगढ़ से है, जहां नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जन सहयोग से राशि एकत्रित करने के लिए आज भाजपा पार्षद भीख मांगने निकले। इस दौरान जब भाजपा के पार्षदगण नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे रानू की अगुवाई में नपा अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार और पप्पू मलिक के घर पहुंचे तो नपा अध्यक्ष ने अपने घर से रोटी और अचार लेकर बाहर आए और भाजपाइयों को सूखी रोटी और अचार भीख के रूप में देने लगे। वहीं ये सब देखकर भाजपा पार्षद भड़क उठे और नपा अध्यक्ष एवं भाजपा पार्षदों में काफी नोकझोंक हुई। दरअसल टीकमगढ़ नगरपालिका में भाजपा की सत्ता बदलने के बाद से ही कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष भाजपा पार्षद अभिषेक खरे ने नपा अध्यक्ष और सीएमओ पर विकास कार्यों में अनदेखी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद शहर के विकास कार्यों को लेकर जन सहयोग से राशि एकत्रित कर विकास कार्य कराने के लिए आज भाजपा पार्षद भीख मांगने निकले थे। आप लोग निकले हैं, क्या इसका उद्देश्य, क्या मोड़? कल पीसीबी की थी आप सबके समक्ष, उसमें हम लोगों ने विषय आपके सामने बिंदु 3 ही थे। पहला बिंदु नल जल योजना से संबंधित था। शहर में गर्मी, इतनी भीषण गर्मी जो शुरू होने वाली है, उसके पहले जो व्यवस्थाएं सुधारी जाती हैं पानी की अस्थायी रूप से और स्थायी रूप से, उन पर कोई भी प्रकार का कोई भी काम 29 मार्च को परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि 27 वार्डों में हैंडपंपों का उत्खनन करना है। उत्खनन आज तक नहीं हुआ। अस्थायी रूप से लाइन डाल दी जाती है, 3 महीने में 3 सर्वे हो गए, उसके बाद वो लाइनें नहीं डाली गई। टैंकरों की व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ये तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं अभी तक नहीं हुई हैं। इसी प्रकार से आवास की सूची को जानबूझकर लिट किया है, जिससे गरीबों का अहित हो जाए। आज जबकि पिछले 1 वर्ष पूर्व से पता था कि इस योजना को डीपीआर 30 तारीख के पहले बनाना होगा, उन्होंने जानबूझ के 20 तारीख तक वो डीपीआर डिले किया और कलेक्टर महोदय को भेज दिया। 7 दिन में डीपीआर की जांच 31 लोगों की नहीं हो सकती। फिर तीसरा विषय, आपने नोटशीट आपने वायरल हुई थी, देखी होगी। उस नोटशीट में स्पष्ट रूप से सीएम महोदय ने लिखा है, उस पर अध्यक्ष जी की सहमति होगी तब तो लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो पहले उससे राजस्व वसूली की जाए। राजस्व का मतलब नल का टैक्स भी होता है और घर के मकान का टैक्स भी होता है। वो वसूली की जाए, तब उसको मृत्यु सर्टिफिकेट दिया जाए। मेरा कहना है कि कैंप लगाए जाए, घर घर कलेक्शन किया जाए, सब किया जाए। राजस्व लेना अधिकार है नगर पालिका का, देना भी चाहिए, लेकिन मौत पर टैक्स लगाना ये ठीक नहीं है। ये बहुत असंवेदनशील कृत्य है, कहीं ना कहीं ये गरीबों का अपमान है। और अभी हम उनके घर गए थे, जिस तरीके से 2 रोटी और मिर्ची लेके वो हम लोगों का अपमान किया है, उन्हें इस बात की समझ ही नहीं है। उनके संस्कार दर्शाते हैं कि क्या उनके अंदर संस्कार है, क्या उनकी सोच है। हम लोगों को बिठा के, हम लोग जब अपने लिए मांगने तो गए नहीं थे ना, हम लोग भी इतने थोड़े से सक्षम हैं। जब पानी की कमी होगी, ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग अपनी वेतन को भी उसमें दान करने वाले हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि सब लोग खाने को ही घूम रहे हैं। उनकी सोच है, उनकी समझ, उनके संस्कार हैं, तो उन्हें रोटी दिखाई देती है, उन्हें खाना ही दिखाई देता है। वो खाने का काम कर भी रहे हैं, तो वो उस प्रकार की प्रक्रिया, उन्हें अपमान किया हम सबका। ये मीडिया के सामने आप सबने देखा भी है। तो बोला है 8 महीने पहले हम दे चुके हैं भी, तो क्या हम लोगों ने तत्काल ये कहा कि आप नाम बताएं और यदि दी है किसी को कुछ तो राशि बताएं। हम लोग तो चिल्लाए हैं ना। उन्होंने बोला क्या, उनकी आप हाव भाव गतिविधि आप देख रहे थे, उनके शरीर की स्थिति देख रहे थे, उनके बोलने की स्थिति देख रहे थे। उन्हें तो उस बात को केवल हम लोगों पे आरोप प्रत्यारोप करके अपनी उस गंदी मानसिकता से बचने का जो प्रयास कर रहे थे वो था। आप उनकी हाल चाल हाव भाव देख के महसूस कर रहे होंगे कि कहने का कारण क्या था, सोच क्या थी और समझ क्या थी। यदि है ऐसा तो अभी भी खुला चैलेंज कर रहा हूँ उन्हें, वो नाम सहित मीडिया के सामने वीडियो जारी करके नाम सहित राशि सहित बोले ना, हम लोग तैयार हैं। सबूत है ना उनके पास, बोल रहे तो जारी कर दें, क्या दिक्कत है। कहाँ भीख मांगने के लिए? हम लोग पूरे शहर के पूरे पार्षदों के पास, अभी हम कांग्रेस के पार्षद हैं सब। मैं भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका काम करती रही है, काम करने का अवसर इस शहर के लोगों ने दिया है, कि हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। 22 साल में जो नगर पालिका ने काम किया है, आज बिल्ली के भाग्य से छींका टूट भी गया है, तो कम से कम जो 22 साल में हमने काम किया, हमारी परिषदों ने काम किया, उसको संभालने का काम यह कांग्रेस की नगर पालिका कर लेती तो शायद हम समझते तुम्हें नया कुछ तो आता नहीं है, नया कुछ करना आता नहीं, पुराने को संभालना नहीं आता। और आज नगर पालिका टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षदगण अगर जनहित के मुद्दों को लेकर के, पीने के पानी को लेकर के भीख मांगने निकले हैं, तो ये भीख तुम्हारे गाल पर कांग्रेसी मित्रों सरेआम तमाचा है, जो तुमने काम नहीं किया है। अरे संभाल कर रखना। मैं तो उदाहरण देता हूं, मैं कभी कहता हूं कि कैसे उस समय की हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों ने
हमारे पार्षदों ने, कांग्रेस, सपा, भाजपा, निर्दलीय, मेरे साथ तो 27 पार्षद थे, सारे पार्षद एक साथ जुटकर के नगर के विकास में क्या राजनीति करना। तो भाई कम से कम चिंता करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ मिलकर के रचनात्मक कामों में, और पीने के पानी की व्यवस्था आज करते। जिस समय 3.5 MLD शहर में बरीघाट प्लांट पानी सप्लाई करता था, आज 15-16 MLD का प्लांट हमारे पास बरीघाट में है। जिस समय केवल 4 पानी की टंकियां थी, आज 8-8, 9 पानी की टंकियां हो गई हैं। और सूखा भी इतना नहीं है जितना हमने 3 साल का सूखा उस समय झेला, तब भी तुम पीने के पानी की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं ये आपका मिसमैनेजमेंट है, आपकी सोच नहीं है विकास के प्रति। कांग्रेस की सोच का तो हमें खैर सबको पता है, जनता भी जानती है। तो मैंने पहले ही कहा कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया है, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने तुम्हारी बंद आंखों को खोलने का ये काम किया है। और CMO, नगर पालिका अध्यक्ष चिंता करें, पार्षदों के साथ मिल करके बैठ करके नगर के विकास में राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए और काम में लगे, ताकि पीने के पानी की इस गर्मी के संकट में निजात मिल सके। यह एक केवल आपको संकेत मात्र है कि आप जल्दी से काम पूरा करें। मुझे मैं बधाई देता हूँ आप सबको कि आपने इस मुद्दे को उठाया। बताएं, आज बीजेपी के कुछ पार्षद आए थे दान पात्र लेकर, और उन्होंने क्या मांग रखी है, क्या उनका कहना है? उनका ये कहना है कि जो कार के लिए PH द्वारा उनको लैंड डालनी थी, उसके लिए वो शायद कांग्रेस के लिए मुद्दा बना रहे हैं। मैं अपने अध्यक्ष जी से, नगर पालिका के अध्यक्ष से चर्चा करके इस मुद्दे को तत्काल खत्म करा दूंगा। वो जो आए हैं ठीक है, वो आए हैं, वो तो उनका विपक्ष का मुद्दा है, तो वो चर्चाएं करने के लिए आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ आए तो हमने भी उनका स्वागत किया कि नहीं, हम अपने अध्यक्ष से कह के तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म करा देंगे। लगभग कितने पार्षद आए थे? वो भारतीय जनता पार्टी के शायद पूरे पार्षद थे, 10-11 पार्षद थे। ऐसे इन लोगों को क्या मजबूरी पड़ी जो दान पत्र लेके निकलना पड़ा इन लोगों? वो हमारे अध्यक्ष, हम लोग कांग्रेसी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 साल से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 साल से नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस का जो अध्यक्ष बने उनका कुल का विरोध करना इनका मकसद है, और हम लोगों को 20 साल में मौका मिला है, तो हम लोग इसमें सुधार करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन उसमें जल्दी से जल्दी हम अपने अध्यक्ष और पार्षद से सुधार करके इस कार्य को जल्दी प्रारंभ करें। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।